देखो तब तुम्हें महसूस होगा कि नबी मरे हैं कि जिंदा हैं। उस रात की कैफियत का क्या कहना। आका की बारगाह में जाओ, सब्ज़े गुंबद के पास जाओ, मुवाजहा में जाओ, तुम यहाँ उस नबी के सदक़े में रब ने कायनात बनाई। वो नबी भला मर जाएंगे तो निज़ाम का कायनात का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। वो नबी जिंदा हैं तो कायनात का निज़ाम चल रहा है। वो नबी जिंदा हैं तो इंसानों के जिस्मों में रूह दौड़ रही है। वो नबी जिंदा हैं तो हमारी सांसें चल रही हैं। वो नबी जिस दिन मर जाएंगे कायनात बचेगी नहीं, क्योंकि नबी कायनात को अल्लाह ने जो बनाया है वो सिर्फ नबी का सदका है। और वहाँ का मंजर हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने फरमाया, क़ारी साहब क़िबला, हम लोग तो दूर रहकर नातिया कलाम पेश करते हैं, चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, लेकिन इन अशार को जब गुंबद खज़रा के सामने जाकर पेश करते हैं तो माशाअल्लाह क्या अल्लाह ताला वो दिन सबको देखा है कि मदीने की बहारें, मदीने के नज़ारे हमारी निगाहों में हों, और ख़ास करके उस शब में अगर हाजिरी हो जाए तो फिर समझो मियाँ कि दुनिया ही में आप जन्नत घूम आए, जन्नत का हकदार ठहर। हुजूर मुफ्ती आज़म ने फरमाया था कि कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। और उन्हें ना देखा तो किस काम की ये आंखें, उन्हें ना देखा तो किस काम की ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। आलम ये होता था, एक उलमा का काफिला था मेरे साथ, लोगों का काफिला 40-41 लोग होटल से जाते थे, सामने होटल इरादा बना के जाते थे कि आका की बारगाह में हाजिरी दे देना है, फिर जन्नत मस्जिद क़ुबा जाना है, वहाँ नमाजें पढ़ेंगे जिसकी फजीलत हदीस पाक में मेरे आका ने बयान फरमाया कि जो मस्जिद में क़ुबा में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ कर के आए तो अल्लाह ताला उसे 1 उम्रा का सवाब अता। इरादा करके जाते थे कि आका की बारगाह में हाजिरी देंगे और दे के क़ुबा चले जाए। अब जब आका की बारगाह की हाजिरी से हम लोग निकलते थे और सामने से गुंबद खज़रा के सामने से गुजरते थे तो देखने में इस कदर मह वो जो हमारे काफिले वाले कहते हजरत मस्जिद क़ुबा जाने का प्रोग्राम। मैंने कहा अब जो भी प्रोग्राम होगा कल होगा, आज तो सब्ज़े गुंबद का नज़ारा होगा, आज तो आका का दीदार। यकीनन जब उस आका की बारगाह में इंसान जाता है सब कुछ भूल जाता है। आलम ये होता है कि आका की बारगाह में हम ही लोग बताते हैं जाओ वहाँ ये दुआ पढ़ो, वो दुआ पढ़ो, फला पढ़ो, फला पढ़ो, लेकिन मियाँ वहाँ दिल की कैफियत का आलम यह है कि बस सब्ज़े गुंबद पे निगाह भी है और दिल भी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसका कोई होश हवास नहीं, बस आंखों में नबी का दीदार, गुंबद खज़रा का नजारा, उसी नजारे में कब रात चली गई, फजर की आज़ान कब हो गई पता नहीं। ये कैफियत किसी मुर्दे के पास नहीं होती है मियाँ, ये उस शख्सियत के पास ये कैफियत पैदा होती है जो जिंदा भी हो, लोगों को जिंदगी हुई अजब रंग पर है बहारे मदीना। वाकई हर इंसान जन्नत की तमन्ना करता है, मगर गुंबद खज़रा के नज़ारे देखने के बाद यकीन हो रहा है कि इंसान तो दिन भर में न जाने कई बार दुआ करता होगा कि नबी का गुंबद खज़रा दिखा दे, लेकिन मैं कहता हूँ इंसान से ज्यादा कहीं जन्नत दुआ कर रही होगी, परवरदिगार हमें नबी का सब्ज़े गुंबद अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, रहें उनके जलवे बसें उनके जलवे।
रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना, मेरा दिल बने। सब कुछ भूल जाता है इंसान नबी की बारगाह में जाकर। यकीनन किताबों में जो हम लोगों ने पढ़ा, कुरान में जो पढ़ा, जब वहां जाते हैं तो देखते हैं मियाँ ये खाली पढ़ी हुई बातें नहीं है, यहाँ तो उसका मुशाहदा हो रहा है। बाबू ने कहा कि सरकार की विलादत सुनाई। विलादत के ज़िम्न में ये वाकया है कि मेरे आका पैदा हुए, वालिद गिरामी का इंतकाल हो चुका था। सुबह शादी के वक्त 20 अप्रैल 571 ईस्वी 12 रबी नूर सुबह शादी के वक्त मेरे आका जलवागर हो रहे हैं। किस शान के साथ? इस शान के साथ कि दुनिया का कोई बच्चा न इससे पहले इस तरह आया न कयामत तक आएगा। आ रहे हैं तो सैयदा आमना फरमाती हैं मेरा बेटा पैदा हुआ तो वक्त विलादत औरत को जिन तकालीफ का सामना करना पड़ता है मेरे साथ ऐसा कुछ ना हुआ। मेरा बेटा पैदा हुआ तो साफ सुथरा पैदा, बदन में जिस्म में किसी तरह की कोई लजासत कोई गिलाजत बाकी नहीं, खुशबू में बसे हुए, जिसमें मुनव्वर से खुशबू फूट रही, नाफ बुरीदा थी, नाफ का ताल्लुक माँ से कटा हुआ था, खतना शुदा थे। और जब आए तो कैफियत सजदे की थी। जो बच्चा आते ही ये जानता हो कि मुझे रब की बारगाह में सर झुकाना है, आते ही जिन्हें पता है कि रब की इबादत भी करनी है, अपने गुनहगारों के लिए दुआ भी करनी, तो जिस बच्चे की विलादत के इल्म का ये आलम है, तो जब नबूवत का ऐलान फरमाया उस वक्त के इल्म का क्या आलम है? फिर ये कहना कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, इससे बड़ी जिहालत और क्या हो सकती है? औरतें आई बच्चा लेने के लिए, कबीला बनु साद की भी एक औरत आई जिसे हलीमा सादिया कहते। हम लोग ताइफ गए, ताइफ मालूम है ना, सबको मालूम है। ये वो ताइफ है जहां मेरे आका तबलीग के लिए गए, दीन की दावत देने के लिए गए, मगर जालिमों ने पत्थर बरसाए, लहू लहान हो गए मेरे आका। लंबी दास्तान। आते हुए जिस अंगूर के बाग में मेरे आका ने जलवागरी फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस बाग में भी गए, जहां मेरे आका पत्थर के पास टेक लगाकर बैठे थे। उस खूनी हालत में छोटी सी मस्जिद बनाई गई है जिसको मस्जिद रसूल कहते हैं। हम वहां करीब गए, अब तक वो पत्थर पे वो सुर्खी बाकी है, उसे मस्जिद रसूल कहते हैं, जहां मेरे आका टेक लगाए थे। और आका के साथ आका के गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद। उसी ताइफ के इलाके ही में एक कबीला है, कबीला बनु साद। हमने कोशिश की मगर वहां जा ना सके और उन मकामात को इन लोगों ने बंद भी कर। उसी ताइफ के इलाके में ये कबीला बनु साद है। उसी कबीला की वो खुशबख्त नेकबख्त खातून हजरत हलीमा सादिया थी, जो बच्चों को लेने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा, अच्छी खासी मसाफत मीकात से बाहर है। जब हजरत हलीमा सादिया मेरे आका को लेकर चले, उठनी का क्या हुआ, कैसे आगे बढ़ी, ये सब आपको मालूम है। मगर उस मुस्तफा जान रहमत की सिर्फ बरकतें तो देख लो। एक तरफ विलायत का, एक तरफ विलादत का याद,
कि नाफ बुरीदा, खतना शुदा, खुशबू में बसे हुए, हालत सजदा में। दूसरी तरफ उस रहमतुल लिल आलमीन की रहमत ये है कि कहत साली का जमाना है, बकरियों के थनों में दूध नहीं है, ऊँटनियों के थनों में दूध नहीं है, पेड़ के पत्ते तक गिर चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं, मगर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले गए। बचपन का जमाना है, हलीमा सादिया लेकर के गई जो बकरियां दूध न दे रही थी। आका का जाना हुआ। अब जब सुबह बकरियां निकली हैं तो हर बकरी का थन दूध से भरा हुआ है। जिस बकरी के थन पे हाथ लगाया जा रहा है दूध की नहरें रवा है। हजरत हलीमा सादिया के शोहर अर्ज करते हैं, हलीमा तुमने कैसा मुबारक बच्चा लाया है कि जब से ये आया है चारों तरफ से बरकतों ही बरकतों की बात। जिस बच्चे के पहले दिन की अव्वले अय्याम की ये बरकतें और रहमतें, तो जब रब ने कुरान नाजिल किया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो उस वक्त नबी की रहमत का क्या आलम होगा। आपके भी हमारे भी बच्चे पैदा होते हैं, क्या इस कैफियत के साथ कोई बच्चा पैदा हुआ? बौलो बराज मेरे आका ने कभी कपड़े पे नहीं पहने। जिस बच्चे की ये शान कि जब पैदा हो रहे हदीसे पाक अल मवाहिबुल लदुनिया, अल खसाइसुल कुबरा, अस्सीरतुल हलबिया, ये सीरत मुस्तफा पे किताबें हैं। इस पर मेरी भी एक किताब, उस किताब को देखेंगे रिवायतें मौजूद कि मेरे आका जलवागर होने वाले हैं। रब ने फरिश्तों की एक जमात को भेजा है आमना के घर। फरिश्तों जाओ मेरा महबूब आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है। उस वक्त भी रब ने फरिश्तों को भेजा। और हदीसे पाक है कि रोजाना सुबह के वक्त, रोजाना शाम के वक्त 70,000 फरिश्तों को अल्लाह रोजाना सुबह भेजता है, रोजाना शाम को भेजता है। मकसद परवरदिगार